तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लोरीन बनाने के डीकन विधि। ये आपके एग्जाम में सीधे ही 5 नंबर में पूछ दी जाती है। अगर आप 10 से 15 मिनट निकाल सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में सीधे ही एक लॉन्ग आंसर आ जाता है 5 नंबर का, या फिर उसके ऑप्शनल में आपको नेम रिएक्शन आ जाती है। अगर आप नेम रिएक्शन नहीं तैयार कर सकते तो आप लॉन्ग आंसर तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्लोरीन बनाने के डीकन विधि एक लॉन्ग आंसर दिया हुआ है। इसमें आपको क्या लिखना होता है? सबसे पहले आपको सिद्धांत लिखना होता है, फिर क्रियाविधि लिखनी होती है, फिर इसका फिगर बनाना होता है, फिर उसके उसके संरचना या फिर विधि बोल लें या फिर संरचना बोले वो लिखनी होती है, फिर रासायनिक गुण और उपयोग लिखने होते हैं। आप रासायनिक गुण तक भी कर सकते हैं और उपयोग छोड़ सकते हैं। ठीक, रासायनिक गुण आपको करने होंगे। तो इतना आपको लिखना होगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। 2 पेज का आपका ये आंसर बनता है। ठीक, तो ये आपके एग्जाम में सीधे ही क्लोरीन बनाने की डीकन विधि पूछ देगा, या फिर क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछता है तो वो हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे। और इसी तरीके से 4-5 आपके लॉन्ग आंसर होते हैं जो आपके पूरी केमिस्ट्री में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो पहला आज हम देखने वाले हैं लॉन्ग आंसर। इसमें दिया हुआ है क्लोरीन बनाने की डीकन विधि। तो इसका सबसे पहले सिद्धांत देखेंगे, क्रियाविधि देखेंगे, फिर फिगर देखेंगे, उसको समझेंगे, फिर विधि देखेंगे, फिर रासायनिक गुण देखेंगे। तो यहाँ पे सिद्धांत देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिद्धांत में यहाँ पे दिया हुआ है कि यह क्लोरीन बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि है। यानी कि ये जो क्लोरीन बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि है, इस विधि में क्लोरीन का निर्माण HCl गैस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक गैस को वायु की O2 यानी कि वायु में जो ऑक्सीजन पाई जाती है O2, उसके साथ 450 डिग्री सेल्सियस पर क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में किया जाता है। यानी कि इसका जो निर्माण किया जाता है वो HCl और O2 का को 450 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं और साथ में क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। उसकी उपस्थिति में इसका क्लोरीन का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे हमने HCl ले लिया, O2 ले लिया, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति ले ली, 450 डिग्री सेल्सियस ताप ले लिया। यहाँ पे हमारा क्लोरीन बन के तैयार हो गया। ठीक, आप बैलेंसिंग अपने आप कर सकते हैं। आपको बैलेंसिंग एक वीडियो में हमने समझाई हुई है कैसे करनी होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपका HClO2 की जब अब क्रिया कराई जाएगी तो Cl2 और H2O आपका बन के तैयार होगा। तो ये आपका सिद्धांत हो जाएगा। अब इसकी क्रिया विधि देख लेते हैं कि इसकी क्रिया विधि में आपको क्या लिखना होता है। तो क्रिया विधि आपको हेडिंग डालनी है, उसके बाद 2-3 पॉइंट में आपको क्रिया विधि करनी होती है। कि क्रियाविधि में आपको लिखना होता है, सर्वप्रथम क्यूप्रिक क्लोराइड को उच्च ताप पर गर्म करने पर क्लोरीन व क्यूप्रस क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पे हमने क्यूप्रिक क्लोराइड बोला है, तो यहाँ पे हमने क्यूप्रिक क्लोराइड ले लिया यानी कि CuCl2 ले लिया। इसको उच्च ताप पर गर्म करने पर, उच्च ताप पर हमने गर्म किया, क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन और क्यूप्रस क्लोराइड प्राप्त होता है। क्लोरीन और क्यूप्रस क्लोराइड आपका प्राप्त हो गया। क्यूप्रस क्लोराइड आपका होता है CuCl, क्यूप्रिक क्लोराइड आपका होता है CuCl2। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो हमारा क्यूप्रस क्लोराइड प्राप्त हो गया। अब यहाँ से जो क्यूप्रस क्लोराइड प्राप्त हुआ है, इससे फिर से पुनः आपको क्यूप्रिक क्लोराइड कैसे बनाया जाएगा वो हम बताते हैं। तो जब इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, इसके बाद इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हमने कराई, यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर कॉपर ऑक्सी क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हमने क्रिया कराई तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सी क्लोराइड यानी कि CuCl2 आपका प्राप्त हो गया, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड प्राप्त हो गया। 2 मात्रा में प्राप्त हुआ था, यहाँ पे हमने 4 ले लिए। जब आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड प्राप्त हुआ है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl गैस बोले या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले, इसके साथ हम अपक्रिया कराएंगे। यानी कि कॉपर ऑक्सी क्लोराइड जो यहाँ पे हमारा है, इसकी अपक्रिया HCl के साथ कराई तो हमारा 2 क्यूप्रिक क्लोराइड प्राप्त हो गया और H2O मुक्त हो गया। यहाँ पे हमने क्यूप्रिक क्लोराइड प्राप्त कर लिया। जैसा हमने क्यूप्रिक क्लोराइड से इस अपक्रिया को शुरू किया था तो क्यूप्रिक क्लोराइड से भी हमारा दोबारा से क्यूप्रिक क्लोराइड हमारा प्राप्त हो गया। ठीक, तो ये आपकी क्रिया विधि हो जाएगी। अगर क्रिया विधि आपने नहीं लिखी सिद्धांत के बाद तो आपका 1 से 1.5 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद हम इसके बाद फिगर देख लेते हैं। फिगर के बाद हम फिगर किस तरीके से उसमें क्लोरीन निर्माण होता है वो भी देखेंगे। तो अब हम फिगर देख लेते हैं कि फिगर में आपका क्या दिया हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। फिगर आपको ध्यान से देखना है, फिगर में कौन सा पॉइंट क्या बोल रहा है वो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपका आक्सीकारक कक्ष है जिसमें झावा पत्थर रखे हुए हैं। ये
इसमें ऊपर से गर्म गैसें और HCl और O2 का मिश्रण इसमें प्रवेश कराया जाता है 220 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो ऑक्सीकारक कक्ष है इसका जो टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहाँ पे गर्म गैसें डाली जा रही हैं, इसी के कारण इसकी 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। टेम्परेचर इस मिश्रण का टेम्परेचर कम करने के लिए इसे यहाँ से प्रवेश कराते हुए शीतलक कक्ष में लाते हैं, जहाँ पे इसका टेम्परेचर कम करते हैं। ये इस आपका शीतलक कक्ष है, ठीक। तो शीतलक कक्ष में लाते हैं जहाँ इसका टेम्परेचर कम कराया जाता है। उसके बाद टेम्परेचर कम करने के बाद इसको इस नली के द्वारा यहाँ पे धावन कक्ष में लाया जाता है। धावन कक्ष में क्या होता है, ऊपर से जल गिरता रहता है, जल इसमें से जो जल गिरता रहता है वो क्या करता है, जल गिरता रहता है, वो जब इसमें मिश्रण आएगा HCl और O2 का, तो वो उसमें से HCl को अवशोषित कर लेगा और जल से क्रिया करके एक नया मिश्रण बनाएगा, जो कि इस नली के द्वारा शोधन व शुष्कन कक्ष में प्रवेश हो जाएगा। शोधन व शुष्कन कक्ष में H2SO4 गैस, जो H2SO4 ऊपर से गिरता रहता है, उससे क्रिया करके हमें अशुद्ध क्लोरीन प्राप्त हो जाती है। क्यों अशुद्ध प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद रहते हैं, कुछ मात्रा में मौजूद रहते हैं, और 10% हमें क्लोरीन प्राप्त हो जाती है, ठीक। तो यही आपको पूरा लिख देना है कि सुनिए कि सर्वप्रथम ऑक्सीकारक कक्ष में HCl व O2 का मिश्रण हमने प्रवेश कराया, और उस जब प्रवेश कराया तो उसका ताप था 220 डिग्री सेल्सियस, और उस जो ऑक्सीकारक कक्ष था उसका ताप था 450 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीकारक कक्ष में झावा पत्थर रखे हुए थे, और इसमें जब ये मिश्रण इससे जब जाता है शीतलक कक्ष में, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कुछ कम होता है। उसके बाद शीतलक कक्ष से इस मिश्रण को धावन कक्ष में प्रवेश कराया जाता है, जिसमें आपके क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे रहते हैं तथा ऊपर से जल गिरता रहता है। जल इसमें से मिश्रण से HCl को अवशोषित कर लेता है। HCl अवशोषित होने के बाद इस मिश्रण को शोधन व शुष्कन कक्ष में प्रवेश करवा देते हैं, जहाँ भी क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे रहते हैं तथा ऊपर से सांद्र H2SO4 गिरता रहता है। सांद्र H2SO4 इस मिश्रण से क्रिया करके 10% वाला Cl हमें दे देता है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद रहती हैं। तो इसी तरीके से आपको पूरी विधि लिख देनी है इसकी, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। किस प्रकार लिखनी है, देखो फिगर तो आपने देख लिया कि फिगर में आपको क्या क्या दिया हुआ है। ये झावा पत्थर लिखा हुआ है, ये गर्म गैस से इस नली से जाएंगी आपकी, यहाँ से HCl व O2 का मिश्रण डाला जाएगा, 220 डिग्री सेल्सियस पर डाला जाएगा, 450 डिग्री इसका तापमान है, ठीक। तो इसी तरीके से आपको लिखना है कि सर्वप्रथम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वायु की ऑक्सीजन के 4:1 के मिश्रण को 220 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवेश कराते हैं, प्रवाहित करते हैं। जहाँ पे 220 डिग्री सेल्सियस पर इसको 4:1 के अनुपात में हमने प्रवेश करवा दिया। सिद्धांत में हमने देखा था 4:1 था, वही इसमें किया जाएगा, ठीक, प्रवेश करवा दिया, ठीक। उसके बाद आपको जैसा लिखा फिगर बना हुआ वैसा ही आपको डिट्टो लिख देना है कि जहाँ के ऊपरी क्लोराइड विलयन में भिगोकर व सुखाकर झावा पत्थर रखे हुए हैं, यहाँ पे झावा पत्थर रखे हुए हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड विलयन में भिगोकर रखे हैं। आप लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं कि केवल झावा पत्थर रखे हुए हैं, ठीक, इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है तथा इस कक्ष का ताप 450 डिग्री सेल्सियस करके क्लोरीन प्राप्त कर ली जाती है। यहाँ पे हमें 450 डिग्री सेल्सियस ताप करके यहाँ से एक क्लोरीन प्राप्त कर ली जाती है। क्लोरीन को हम शीतलक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, और जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि तथा इस गैसीय मिश्रण को शीतलक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहाँ इसे ठंडा करके धावन कक्ष में प्रवाहित करवा दिया जाता है। वो प्राप्त मिश्रण को हमने शीतलक कक्ष में प्रवाहित कराया, जिसे यहाँ से ठंडा करा के हम उसे धावन कक्ष में ले आएंगे। धावन कक्ष में क्या होता है, ऊपर से जल गिरता रहता है, जो इसमें से इस मिश्रण से HCl अवशोषित कर लेता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है धावन कक्ष में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे रहते हैं, जैसा कि वहाँ पे भरे हुए थे क्वार्ट्ज के टुकड़े। ये जो टुकड़े हैं आपके क्वार्ट्ज के टुकड़े हैं, तो ये भरे रहते हैं, और भरे रहने, और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि तथा ऊपर से जल गिरता रहता है, जैसा कि गिर रहा था ऊपर से जल, जो मिश्रण से HCl गैस को अवशोषित कर लेता है, जैसा कि हमने आपको बताया था मिश्रण से HCl गैस को अवशोषित कर लेता है। फिर इस गैसीय मिश्रण को शोधन व शुष्कन कक्ष में प्रवाहित करते हैं। फिर वो जो गैसीय मिश्रण था उसको अगले कक्ष में प्रवाहित करेंगे। उस कक्ष में क्या होता है, जहाँ क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे रहते हैं, उस कक्ष में अभी आपके क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हुए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी आपके क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हुए हैं, ठीक। क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे रहते हैं तथा क्या होता है, वहाँ पे ऊपर से H2SO4 गिरता रहता है। यहाँ पे ऊपर से H2SO4 गिरता रहता है, जो मिश्रण की नमी को दूर करके हमें अशुद्ध क्लोरीन दे देता है। यानी कि उस मिश्रण जो होता है आपका, जो यहाँ से HCl अवशोषित हो जाएगी आपकी, यहाँ से HCl अवशोषित होकर इस मिश्रण को यहाँ इस कक्ष में लाया जाएगा, इस कक्ष में, जहाँ पे H2SO4 आपका गिरता रहता है, तथा
इस मिश्रण से नमी को अवशोषित करके हमें क्लोरीन दे देता है। तो वही आपको दिया हुआ है कि मिश्रण अवशोषित करके हमें क्लोरीन दे देता है और इस मिश्रण में N2 व O2 की मात्रा भी उपस्थित रहती है। जैसा हमने आपको बताया था कि इस मिश्रण में N2 व O2 की मात्रा उपस्थित रहती है, तो वैसा ही आपको लिख देना है इसमें कि N2 और O2 की इसमें मात्रा उपस्थित रहती है। यहाँ पे N2 लिखा है, यहाँ O2 लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको पूरे फिगर की विधि लिख देनी है। बिल्कुल आसान है, आप अपने मन से जो आए इस फिगर के बारे में आपको देखकर जो भी आए वो आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपको रटना पड़े, कुछ भी तैयार करना पड़े बार बार। केवल आप इसे एक बार अपने कॉपी में लिख लेंगे, 2-3 बार देखेंगे और बिना देखे अगर आपने 2-3 बार लिख दिया तो आपको एग्जाम तक इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे बिना देखे 1-2 बार लिखें, अच्छे से तैयार करें, रटे नहीं, केवल फिगर से विधि आपको तैयार होनी चाहिए, ठीक। सिद्धांत आप 1-2 बार पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उसको 2-3 बार लिखेंगे, आपको सिद्धांत और क्रिया विधि आसानी से तैयार हो जाएगी। उसमें कुछ भी नहीं, क्यूपरिक क्लोराइड से आपका क्यूप्रस बनता है, उसी क्यूप्रस से फिर क्यूप्रिक बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से क्यूप्रिक क्लोराइड बन जाता है, ठीक। तो आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हमने फिगर देख लिया, क्रिया विधि देख ली, अब हम इसके रासायनिक गुण देखेंगे और उपयोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको लिखना होगा, उसके बाद आप लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप रासायनिक गुण और उपयोग लिख दें। तो उसे देख लेते हैं। अब इस विधि का उपयोग बहुत कम हो गया है, क्योंकि इस विधि में हमें 10% ही क्लोरीन प्राप्त होती है, यानी कि जो विधि है औद्योगिक विधि, इसका उपयोग बहुत ही कम हो गया, क्योंकि इसमें हमें 10% ही क्लोरीन प्राप्त होती है। इसकी प्रयोगशाला विधि में शायद इससे ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन हमें प्राप्त हो जाती होगी, इसीलिए इस विधि का उपयोग कम हो गया है। अब इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं कि कौन कौन से रासायनिक गुण क्लोरीन के होते हैं। आप रासायनिक गुण में कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं जिसमें आपसे क्लोरीन से आपको रिएक्शन करानी होगी और प्रोडक्ट प्राप्त करके दिखाना होगा, ठीक। उसमें आपको कोई झिझकने की जरूरत नहीं कि यही रटनी पड़ेगी, यही तैयार करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं जिसको आपको क्लोरीन की रिएक्शन करा के प्रोडक्ट प्राप्त करना होगा। यहाँ पे हमने गर्म चूने, जिसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं, उससे के साथ अपक्रिया कराई क्लोरीन की, तो यहाँ पे CaOH का वोल्टाइल, ये आपका गर्म चूना बोले या फिर बुझा हुआ चूना बोले, इससे जब क्लोरीन की अपक्रिया कराए तो हमें विरंजक चूर्ण और H2O यानी कि जल प्राप्त हो गया, ठीक। दूसरा जो रासायनिक गुण दिया हुआ वो दिया हुआ है ठंडा व तनु NaOH के साथ क्रिया। तो यहाँ पे ठंडा व तनु NaOH जो है आपका NaOH, ये ठंडा व तनु है। इसकी जब क्रिया क्लोरीन के साथ कराई तो हमें NaCl और सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि NaOCl और H2O आपका प्राप्त हो गया, ठीक। उसके बाद सांद्र व गर्म के साथ जब हमें क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे सांद्र Cl2 की क्रिया NaOH के साथ यानी कि सांद्र व गर्म NaOH के साथ जब क्रिया कराई तो हमें 5 NaCl और NaClO3 यानी कि सोडियम क्लोरेट और 3H2O आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके रासायनिक गुण हो जाएंगे, रासायनिक समीकरण हो जाएंगे। रासायनिक समीकरण में आप कोई भी लिख सकते हैं, आप पानी के साथ भी क्रिया करा सकते हैं क्लोरीन की, वो भी एक अलग से रिएक्शन होती है। ठंडे व तनु NaOH के साथ, सांद्र व गर्म NaOH के साथ या फिर सोडियम आर्सेनाइड के साथ, इसी तरीके से बहुत सारी आपकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है। आप कोई भी उठाकर रख सकते हैं जिसमें क्लोरीन के साथ अपक्रिया हो रही हो और आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा हो। आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो ये आप रासायनिक गुण में कर सकते हैं। हमने 3 करा दिया, आप 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर उपयोग भी पूछ देता है तो उपयोग भी आपको इसी तरीके से लिख देना है कि कागज व कपास व वस्त्रों के विरंजन में इसका उपयोग होता है, सौंदर्य प्रसाधन में होता है यानी कि जो ब्यूटी पार्लर में इसका भी उपयोग होता है, और विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग होता है, फास्जिन, आंसू गैस, मस्टर्ड गैस आदि विषैली गैसों के निर्माण में भी क्लोरीन का उपयोग होता है। तो आपको ये 3 पेज तक कर देना है, ठीक। 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। रासायनिक गुण, विधि, क्रिया विधि और सिद्धांत, और ये आपको उपयोग और फिगर बना देना है। ये इतना कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। या फिर आप जो है 25 नेम रिएक्शन की हमारी एक सीरीज पड़ी हुई है, नेम रिएक्शन तैयार कर लें तो उससे भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेम रिएक्शन अगर आप तैयार कर लेते हैं सारी, तो आपको लॉन्ग आंसर तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप 1-2 बार पढ़ लें, क्योंकि कभी कभी 2 लॉन्ग आंसर आ जाते हैं अथवा में नेम रिएक्शन नहीं आती है, ठीक। तो आप लॉन्ग आंसर 1-2 जरूर पढ़ के जाना है। ये क्लोरीन डीकन विधि वाला, हैबर विधि और 1-2 और हैं,
वो भी आप आराम से तैयार करें। लेकिन डीकन और हैबर विधि ज़्यादा पूछी जाती है। आप हर सेट उठाकर देखेंगे उसमें डीकन और हैबर विधि जरूर पूछी गई होंगी। तो इसका हम आपको आगे से स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें, इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट दिया गया है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें यहाँ पे। अब आपको फिगर और जो आपकी विड्थ दी हुई है उसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिए देते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर का भी एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लें। यहाँ पे आपका झावा पत्थर ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला, ये आपका गर्म गैस है लिखा हुआ है, ये आपका एससीएल और O2 लिखा हुआ है। इसे अच्छे तरीके से देख लें और अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लें फिगर का। अब आप यहाँ पे बचे हुए पार्ट का स्क्रीन यानी कि विधि का स्क्रीनशॉट करें, और जो बची हुई विधि है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। जो इसके रासायनिक समीकरण दिए हुए हैं और जो उपयोग दिए उनका भी आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। अब आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें सबसे पहले, उसके बाद उसके अगले पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और अब आप इसके उपयोग का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इससे आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम में बहुत बार आया है क्लोरीन बनाने की डीकन विधि, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हैबर विधि भी इम्पोर्टेंट है। हैबर विधि का भी हम अगले वीडियो में आपको करवा देंगे। अगले इस वीडियो में हम इसकी प्रयोगशाला विधि देखेंगे, उसके बाद हम इसकी हैबर विधि देखेंगे, यानी कि एक हैबर विधि होती है वो देखेंगे। वो भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। और एक दो और लॉन्ग आंसर है, 4 लॉन्ग आंसर आपको तैयार कर लेने हैं, वरना आप सारी नेम रिएक्शन तैयार करें। ठीक है, दोनों में से आपको एक तो तैयार करने ही, या फिर आप लॉन्ग आंसर 4 तैयार करें, या फिर आप 40 से 45 नेम रिएक्शन तैयार करें। ठीक, तो आप अगर नेम रिएक्शन तैयार कर सकते हैं तो नेम रिएक्शन वेरी गुड है आपके लिए, वरना आप लॉन्ग आंसर 4 तैयार कर लें। ठीक, आपके 4 में से एक दो 100% लॉन्ग आंसर आ जाते हैं, एक तो आपको 100% करना ही करना होता है, 5 नंबर में आ जाता है। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।